हमें जल का रहस्य पता न हो तो कितना भी जल हमारे पास हो हम संतुष्ट नहीं होंगे। जल का रहस्य पता हो तो कितना भी हो हम संतुष्ट हो जाएंगे। आज हम लोग वाटर मैनेजमेंट, पानी और पानी के रहस्य पर चर्चा कर रहे हैं। राजीव ठाकुर जी का एक प्रश्न है। राजीव ठाकुर जी पूछते हैं कि दीपक श्री, आप कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, तो पानी भी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही करता है, तो फिर आज पानी की समस्या क्यों महसूस होते जा रही है? हम पानी के प्रति सतर्क नहीं हैं, या यूं कहूं कि हम पानी के स्रोत को गंदा करते हैं, पानी का मिसयूज करते हैं, इसलिए परमात्मा हमें दंड दे रहा है। क्या परमात्मा हमें दंड भी देता है क्या? श्री जी, इस पानी का रहस्य क्या है? कृपया इस पे मंथन करने को बाध्य करें। चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले जल देवता को अपना परम नमन अर्पित करता हूं, क्योंकि मैं उस रहस्य को समझने और समझाने की प्रयास करने जा रहा हूं। राजीव जी, समस्या वस्तु में नहीं होती है, समस्या हमारे अंदर होती है। जहां तक पानी का प्रश्न है, जल है तो हम हैं, और जब तक जल रहेगा तब तक ही हम रहेंगे। अर्थात जल ही जीवन है। जल कोई बहता हुआ पदार्थ नहीं है। रसायन के स्तर पर H2O तो है, पर उससे ज्यादा बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते। एक तथ्य को और समझिए, इस जगत में आप इस शरीर को किसी नाम से जानते हैं। अगर इस शरीर को आप दीपक के नाम से जानते हैं, इस सोच को दीपक के नाम से जानते हैं, और हम समझते हैं कि हम इस शरीर के बारे में सब कुछ जान गए, तो हम कुछ नहीं जानते हैं। किसी के व्यक्तित्व को देखकर, किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, किसी की सोच को देखकर हम उसके प्रति कोई जजमेंट करते हैं कि वह क्या है, तो मुझे लगता है कि यह हमारी नादानी है। अगर आप मेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं कितने रूपों में प्रकट होता हूं। हर इंसान कितने रूपों को धारण किए हुए है, हम कुछ नहीं जानते हैं। इसी तरह अगर पानी की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर अगर हम पानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं जान पाते हैं। पुराने समय में जब हम लोग अज्ञानी थे, पानी के केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं जानते थे, तो हम समझते थे कि पानी का कोई देवता है, जल देवता है जो हमें जल प्रदान करता है। अब हम ज्ञानी हो चुके हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है और पानी के सारे प्रॉपर्टी को हम जान लिए हैं।
मैं मानता हूं जितना भी ज्ञान अर्जित किया है वह नगण्य है। हमें आज भी पानी के देवता को, जल देवता को मानना पड़ेगा। पानी को एक देवता के रूप में, परमात्मा के रूप में रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें जल का रहस्य पता न हो तो कितना भी जल हमारे पास हो हम संतुष्ट नहीं होंगे। जल का रहस्य पता हो तो कितना भी हो हम संतुष्ट हो जाएंगे। आज के युग में अगर आप जाकर इस जगत में भ्रमण करके देखेंगे तो 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, 250 लीटर, 500 लीटर पर डे पानी भी किसी को मिलता है तो कोई खुश होता है, कोई खुश नहीं रहता है, कोई संतुष्ट है उसमें। तो पानी की रहस्य को समझना पड़ेगा। एक मुकेश साहब का एक गीत था जो आप सबने सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। उसी गीत में है कि तेरे एक ही घूंट में मिलता जन्नत सा आराम, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। राजीव जी, परमात्मा तो है, पानी भी परमात्मा है। हम ज्ञान के आधार पर उसे वस्तु मानकर कहीं न कहीं हम इस समाज में इस समस्या को पैदा कर रहे हैं। देखिए पानी का क्या अद्भुत रहस्य है, प्रॉपर्टी है। यह पानी जो है न रंग होता है, न गंध होता है, न स्वाद होता है, न सेप होता है। जिस बर्तन में डाल देंगे वही प्राप्त कर लेता है। फिर भी यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पदार्थ है, परमात्मा का एक रूप है। इस शरीर में 2/3 पानी तो वही है। ये पूरे संसार में 2/3 पानी है। इसलिए जल का जो स्वरूप है, जो गुण है, वो अद्भुत है। न इसमें गंध होता है, न रंग होता है, न स्वाद होता है, न सेप होता है। अर्थात इसमें जो आप डाल देंगे वही बन जाता है। में आप जो डालेंगे वह बनेगा। इस पानी में अगर अपना भविष्य डालेंगे तो भविष्य बनेगा। इसको जिस एनर्जी से इसको एनर्जाइज करेंगे, जिस रूप से इसको देखने की कोशिश करेंगे, जो रंग डालेंगे वही रंग बन जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद हो, तो इसमें आनंद का रंग डालिए, इसको एनर्जाइज कीजिए। यह पानी केवल आनंद का स्रोत है, तो आनंद आने लगेगा आपको। जो चीज करेंगे, यह हमारा जो है, इस पे जापान में एक प्रयोग भी हुआ था। पानी के अलग अलग बोतल को रखकर उस पे कुछ कुछ अच्छे अच्छे बुरे बुरे शब्द लिखे गए थे, वाक्य लिखे गए थे। जैसे आई लव यू, आई हेट यू, मुझे आप बहुत पसंद है, ऐसे कुछ शब्दों लिखे गए थे। और कुछ समय के बाद उस पानी के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर देखा गया, जिसपे
आपके भाव में के अनुसार जो अच्छा था उसके मॉलिक्यूल बड़े सुंदर ढंग से दिखने लगे। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था और जिस पे निगेटिव शब्द लिखे गए थे वो उसका जो है सिर्फ अच्छा नहीं था, प्रिय नहीं था। यह सुनने में बड़ा ही अजब सा लगता है। इस रहस्य को जानने में पानी का रहस्य क्या है यह समझना पड़ा। हमने कभी इस पर सोचा ही नहीं। हम तो सोचते हैं कि बहता हुआ कोई पदार्थ है। पुराने जमाने के लोग हमसे ज्यादा समझदार थे जो पानी को देवता के रूप में समझते थे। हे जल देवता, आप हैं तो हम हैं, आपके कारण ही हम हैं। जहां पे जिस ग्रह पे पानी नहीं है वहां पे नहीं है जीवन। तो इस रहस्य को हमें समझना पड़ेगा कि पानी का रहस्य क्या है। आप लोग को मैं एक रहस्य बताता हूं। इस वीडियो को पॉज कर देंगे आप और पानी निकालें, पानी गिलास में पानी लें और इसको एक सिप लें आप। और इसको रख दीजिए। आपको जैसा भी महसूस हो रहा है वो महसूस कीजिए, जिस तरह का भी आपको महसूस हो रहा है। उसके बाद इस पानी को आप समझिए पानी क्या है। यह जो हमारे हाथ में पानी है ये कहीं नदी से होता हुआ, पाइपलाइन से होता हुआ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होकर अंडरग्राउंड रिजर्वायर या ओवरहेड रिजर्वायर के थ्रू होता हुआ हमारे घर के नलका में पहुंचकर जो हमारे हाथ में आया है वह बहता हुआ पानी है। परंतु है क्या यह? क्या इसका यही स्वरूप है या इससे ज्यादा कुछ है? यह हमारा जीवन है। इसमें पूरी सृष्टि समाहित है। कहां से चला पानी, गंगोत्री, कहां कहां हिमालय, किस एरिया से पानी चला है। इस संसार की कितनी चीजों को समेटे हुए इसमें है। ये पानी की उत्पत्ति जब से हुई है तब से यह पानी का स्वभाव है। पानी तो बनता नहीं है, पानी का एक सर्किल है। पानी बहा, समुद्र में गया, भाग बना, फिर बादल पड़ा, पानी गिरा, बर्फ गिरा, सब गाया। ऐसा सर्किल है। कुछ बनता इस संसार में, हम न कुछ बना सकते हैं न कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये पानी जो हमारे हाथ में है यह पूरी सृष्टि इसमें समाहित है। ये बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे 5 रुपया 10 रुपये में खरीद कर हम समझते हैं कि हमने खरीद लिया, पानी नहीं खरीद सकते हैं। पानी को आप बहुत बहुमूल्य है। पूरी सृष्टि समाहित है, हमारा जीवन है। अगर आपको प्यास लगी हो, आपको करोड़ों की, अरबों की, खरबों की संपत्ति आपके पास हो, पानी नहीं मिल रहा हो तो आप पूरी संपत्ति देने को तैयार हो जाएंगे एक गिलास पानी के लिए। तो एक गिलास पानी आपके पूरे जीवन की अर्जित की हुई संपत्ति से भी ज्यादा कीमत रखती है। इसके महत्व को समझिए और फिर आप इस वीडियो को पॉज करके पानी पीजिए। हे परमात्मा, इसको प्रार्थना करते हुए कि हे जल देवता, आप महान हैं, आप हैं तो हम हैं, जब तक आप हैं तब तक हम हैं, आप परम हैं। फिर परमात्मा के रूप में इसे पीजिए। जो पहले आपने पिया था उसमें और इस पानी के पीने में, स्वाद में आपको अंतर महसूस होगा। इसमें आपको अलग से अनुभूति मिलता है। जो उस गीत में कहा गया था कि एक घूंट जो है ना
जन्नत सा लगता है, ये महसूस करने की चीज है। हम जल को जब रिस्पेक्ट करेंगे, आदर देंगे, वैसे जल को आदर की जरूरत नहीं, वो तो परमात्मा है, तो जल देवता है। तो जल को हम जब आदर देंगे तो हमारे शरीर का जो है ना, इसके केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल सारी रचनाएं जो है, संरचना जो है, जो एक्टिविटी है, वो सब चेंज हो जाती है। जब आपके जीवन में अगर कोई यहां पे आता है बाहर से, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके प्रति आपका बहुत आदर है, खबर मिलती है कि वो जस्ट आपके अंदर, घर के अंदर आने वाले हैं, तो आपके शरीर में अलग से परिवर्तन महसूस होने लगता है, हार्मोन्स चेंज हो जाता है, केमिकल, बायोलॉजी सारी प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है। अगर कोई पता चलता है कि कोई ऐसे आदमी आ रहा है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जो आपका मर्डर कर सकता है, फिर देखिए आपके शरीर की सारी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल सब कुछ चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो इस पे निर्भर करता है कि हम किसे कितना रिस्पेक्ट देते हैं, हम किसी को कितना समझने की कोशिश करते हैं। और जब सब रिएक्शन चेंज होता है, एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जब हम इसको यह समझते हैं कि जल जो है परमात्मा है, अनंत है, यही है तो हम है, इसको जब मैं पी रहा हूं तो आपकी शरीर में परिवर्तन होगा पीने से पहले। उस आदर भाव से जब पिएंगे तो उसका एक घूंट ही आपको आनंद देने लगता है, परम आनंद, जन्नत की आपकी आनंद देने लगता है। एक कही कहाई बात नहीं है, आप देखने, आपने महसूस किया है, अभी फिर महसूस कर सकते हैं। हम जब नहाने जाते हैं, एक मग, एक बाल्टी, 10 बाल्टी शावर लेते हैं, कितना भी पानी लेते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि जब मन व्यथित होता है तो पानी नहाने से भी हमें शांति नहीं मिलती है, फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है। तो पानी की समस्या नहीं है, आपकी सोच की समस्या है। हमने अपने महसूस किया, जब भी हम पानी से नहाने जाते हैं तो पहले हम प्रार्थना करते हैं जल देवता को कि आप वही है जिसके कारण मैं यहां पे हूं। अब जब तक आप रहेंगे, जब तक हम रहेंगे, ये शरीर में आप ही का सब कुछ अंश है। और जब हम आदर भाव से करते हैं कि जब शावर लेते हैं तो कहते हैं, हे परमात्मा, आप आनंद की बारिश करा दीजिए। हम नहाते हैं और आनंद की बारिश होने लगती है। जितना भी पानी मिलता है आनंद आ जाता है। मायने ये नहीं रखता है कि क्वांटिटी कितना है, हम पानी में क्वालिटी दे देते हैं। इस पानी की रहस्य ये है, इसमें जो चाहेंगे एनर्जाइज कीजिए। पानी पीने से पहले इसको आप एनर्जी दीजिए कि हे जल देवता, हे जल, हे जल देवता, आप महान हैं। आप इसमें आनंद का रस घोल दीजिए तो आप इससे पीने से आपको आनंद आने लगेगा। हे परमात्मा, हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वह मिलने लगे। इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, वह देने लगेगा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जो रंग ढाल देंगे, शब्दों का रंग, अपनी सोच का रंग, जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति हो, प्रेम मोहब्बत हो, तो पानी में डालिए कि हे पानी देवता, हे जल देवता, इस जल में ऐसी करिश्मा करें कि हमारे परिवार में शांति, सुख, परम आनंद की लहर हो। तो यह वैसे ही एनर्जाइज होता है। हम इसे केवल पदार्थ न समझें, यह हमारा जीवन है।
जिसमें जो रंग डालेंगे वह रंग निकल के आएगा। और जब इसको देवता के प्रति हम इस जल देवता को नमन करते हुए जल को इतना आदर देना शुरू करेंगे, तो जो नदी में या जहां भी पानी का जो स्रोत है उसको आप गंदा करने से आपकी आत्मा जो है वह दुखी होने लगेगी। आप उसमें कोई कूड़ा नहीं फेंक सकते हैं, कोई प्लास्टिक नहीं फेंक सकते हैं, और न फेंकने के लिए दूसरे को मना कर सकते हैं, क्योंकि वह तो आपका जीवन है, वह देवता है। इस भाव को आपको जागृत करना पड़ेगा। पानी का एक बूंद भी आप बर्बाद नहीं कर पाएंगे। जो प्यास आपकी 5 गिलास में नहीं बुझती है, 1 गिलास में भी बुझ सकती है। जो सेटिस्फेक्शन आपको 10 बाल्टी पानी से नहाने में नहीं मिलेगा, उसे 1 मग पानी से नहाने से आपको मिलेगा। इसलिए पानी की समस्या हमारी सोच की समस्या है। सरकार की जो व्यवस्था करना वो करेगी। उनकी जो वस्तु के रूप में वह व्यवस्था करती है। हर सरकार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अच्छी व्यवस्था करती है। लेकिन अगर हम एक यूजर के रूप में आत्मा के स्वरूप को पहचाने, पानी के स्वरूप को पहचाने, ये जल देवता आपको सब कुछ देने लगेंगे। इस रहस्य को जानिए, जितना भी होगा उसमें आपको संतुष्टि मिलेगा। अगर नहीं जानेंगे तो कितना भी होगा आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। जब तक है जल तब तक है हम, जब तक रहेगा जल तब तक रहेंगे हम। इसी संदेश के साथ पुनः मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जल को परमात्मा के रूप में देखिए, आदर दीजिए। उन्हें आदर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप आदर देंगे तो आपके अंदर एक अलग सी भाव पैदा होगी। आपके शरीर में एक अलग सी परिवर्तन महसूस होगा, और वह परमात्मा, वह जल देवता आप जो चाहेंगे आपको वह देंगे, वह देंगे, वह देंगे, और आपका जीवन हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद में रहेगा।